अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अदराज अकेडमी। हम एफ ऑफ एक्स टाइप 4 डिस्कस कर रहे थे। आज हम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 10 है डी स्केयर माइनस 2d प्लस 4 इंटू वाई इज इक्वल्स टू ई की पावर एक्स कॉज एक्स। ठीक है, ये आपके पास नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है एफ ऑफ डी इंटू वाई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स वाली फॉर्म में। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो देख सकें। अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स या ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख लेते हैं, क्योंकि आपको पता है नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के जितने भी क्वेश्चंस किए हैं उसमें हमने कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन और पर्टिकुलर इंटीग्रल सोल्यूशन निकालना होता है। तो सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक्स या ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख लेते हैं। वो है डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आप इस पर बाय फैक्टराइजेशन भी लगा सकते हैं या क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इसका कॉम्प्लेक्स रूट्स निकलेंगे, इसलिए हम इस क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेते हैं। तो लिखते हैं बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला d इज इक्वल्स टू माइनस इंटू माइनस 2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 4 ओवर 2 इंटू 1। d इज इक्वल्स टू 2 प्लस माइनस 4 माइनस 16, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा, ओवर 2 आ जाता है। d इज इक्वल्स टू 2 प्लस माइनस 4 माइनस 16 माइनस 12 ओवर 2। d इज इक्वल्स टू 2 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 3 आयोटा ओवर 2। d इज इक्वल्स टू, अब एक दफ़ा 2 इसके नीचे और एक दफ़ा इसके नीचे, तो यहाँ से आया था d इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट 3 आयोटा। जी, ये आपके पास कैसा रूट आया है, नेचर क्या है इस रूट की, कॉम्प्लेक्स है। तो कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन लिख लेते हैं। वाई सी इज इक्वल्स टू ई की पावर 1x, या x से लिखा जाएगा ना, 1x हो तो यहाँ से 1 मौजूद है, c1 cos अंडर रूट 3x प्लस c2 sin अंडर रूट 3x आ जाएगा। ठीक है जी, कि आपके पास कॉम्प्लेक्स रूट आया था ना, तो अब आपने कॉम्प्लेक्स रूट्स लिखना 10.1 में सीखा था कि कॉम्प्लेक्स रूट्स कैसे आंसर लिखते हैं। तो ये हमने यहाँ से वाई सी लिख लिया है। अब पर्टिकुलर सोल्यूशन लिखते हैं। अब पर्टिकुलर सोल्यूशन वाई पी से लिखते हैं 1 ओवर एफ ऑफ डी डॉट एफ ऑफ एक्स आ जाएगा जी। यहाँ से देखें वाई पी इज इक्वल्स टू 1 ओवर एफ ऑफ डी की क्या वैल्यू है, डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 4 डॉट एफ ऑफ एक्स क्या है, ई की पावर एक्स कॉस एक्स। अब ये देखिए ई की पावर एक्स और कॉस एक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, तो इसमें ये आपके पास कौन सी टाइप बन रही है, ये 4th टाइप बन रही है। ठीक है ना, जिसकी इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था कि जब ई की पावर एक्स कॉस एक्स मल्टीप्लाई हो रहा हो तो हमने क्या लगाना है, शिफ्ट थ्योरम लगाना है।
ठीक है। तो अब शिफ्ट थ्योरम कैसे लगाते हैं ये ज़रा ध्यान से देखें, क्योंकि इसका आपका टाइप 4 का आपका ये सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है। तो आप इसे ज़रा गौर से देखिएगा कि शिफ्ट थ्योरम लगाना कैसे है। वाई पी इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे देखिए ई की पावर 1x है। ई की पावर x का मतलब है कि ये ई की पावर 1x है, तो आपने इधर शिफ्ट थ्योरम लगा देना है। शिफ्ट थ्योरम लगाना कैसे है, ई की पावर x इधर आ जाएगा, ये 1 ओवर, अब ये खाली जो d लिखे हुए हैं, ये जो खाली d लिखे हुए हैं, ये कैसे लिखे जाएंगे, d+1, इसकी पावर, इसकी वैल्यू क्या थी 1, e की पावर 1x थी, तो आपने d की जगह पे क्या रिप्लेस कर देना, d+1। तो ये d+1 का यहाँ पे d स्केयर था, तो यहाँ पे d+1 का स्केयर आ जाएगा, -2 इंटू d+1 आ जाएगा +4 cos x। अब जरा गौर से देखिएगा, आपने क्या किया है, e की पावर x को इस तरफ लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दिया है, शिफ्ट किया है, तो e की पावर इसकी वैल्यू थी 1x, e की पावर 1x इसकी वैल्यू थी, इसका मतलब है ये 1 वैल्यू थी, तो आपने d की जगह पे क्या रिप्लेस कर दिया है, d+1 शिफ्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे भी d+1 आ जाएगा और cos x एज इट इज, क्योंकि e की पावर जो x है उसको आपने लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दिया, ये राइट साइड पे थी, इसको आपने लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दिया। इधर e की जो भी वैल्यू होगी, अगर यहाँ पे 1 थी तो हमने d को किससे रिप्लेस किया, d+1 से। अगर यहाँ पे होता, अगर फिर बिलफर्स यहाँ पे होता e की पावर 2x, अगर e की पावर 2x cos x होता, ठीक है, तो हम d की जगह पे क्या पुट कर देते, d+2 पुट कर देते थे, ठीक है। जहां जहां d आ रहा था, अगर e की पावर 2x cos x होता, तो जहां जहां d आ रहा था वहां पे हमने d+2 पुट कर देना था, और e की पावर 2x को इधर शिफ्ट कर देना था, ठीक है। जब भी दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो आपने शिफ्ट थ्योरम लगाना है। अब आपको मेरे ख्याल से समझ आ गई होगी, ठीक है। आगे आपने ऐसे ही क्वेश्चन करना है जैसे आपने अब ये समझे कि e की पावर x है ही नहीं, ठीक है, ये आपने इधर शिफ्ट कर दिया, शिफ्ट थ्योरम लगा दिया, अब इस e की पावर x का कोई काम नहीं है। अब अगर मैं इधर e की पावर x पे हाथ रख देती हूँ, तो यहाँ पे देखें, ये जो चीज़ आपके पास नज़र आ रही है, ये जो आपको नज़र आ रहा है इतनी ये वैल्यू, ये आपके पास कौन सी टाइप बन जाती है, टाइप 2 नहीं बन जाती, टाइप 2 ही बन जाती है ना। टाइप 2 में आपने देखा था sin ax cos ax, ठीक है। तो अब आपने इसको आपने किस तरह सॉल्व करना है, जिस तरह आपने टाइप 2 सॉल्व की थी उस तरह आपने ये सारा क्वेश्चन सॉल्व कर देना है। ये e की पावर x आ जाएगा 1 ओवर, ये आ जाएगा d² + 2d + 1 -2d -2 + 4 cos x, ठीक है। ये आ जाएगा वाई पी इज इक्वल टू ई की पावर x, इसको सॉल्व करेंगे, ये देखें 2 + 2d और -2d कैंसिल, यहाँ से आएगा 1 ओवर d² + 3 cos x, ठीक है। अब टाइप 2 में देखें, इसको याद रखें, ये टाइप 2 है, ठीक है। तो टाइप 2 में हम क्या करते होते थे, रिप्लेस करते होते थे d² को -a² के साथ। तो यहाँ पे a की वैल्यू, ये देखिए cos x है, तो इसका मतलब a की वैल्यू क्या है 1, तो रिप्लेस d² बाय -1 का स्क्वायर, इसका मतलब d² की जगह पे आपने क्या पुट कर देना है, -1। वाई पी इज इक्वल टू ई की पावर x 1 ओवर -1 + 3 cos x आ जाएगा। वाई पी इज इक्वल टू ई की पावर x 1 ओवर 2 cos x, ये आपके पास वाई पी आ गया। वाई पी आप ठीक तरीके से लिख ले, ये आता है ई की पावर x cos x ओवर 2।
ठीक है जी। अब आपके पास वाई सी भी निकल आया, वाई पी भी निकल आया, तो अब जनरल सोल्यूशन लिख लेते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं द जनरल सोल्यूशन इज, जनरल सोल्यूशन कैसे लिखते हैं, वाई इज इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी। ठीक है, तो वाई सी की वैल्यू ये है, वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स सी वन कॉस अंडर रूट थ्री एक्स प्लस C2 साइन अंडर रूट थ्री एक्स प्लस वाई पी की वैल्यू लिखी जाएगी, वो क्या है, ई की पावर एक्स कॉस एक्स ओवर 2। ठीक है, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा।